जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की इस स्पेशल क्लास में। हम आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत के इतिहास के इस 28वें क्लास में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हमारा कल वाला ही होगा क्योंकि कल टॉपिक बड़ा था, इसलिए हम आज एक क्लास और लाएंगे आपके लिए। ये क्लास हमारी आखिरी होगी इस टॉपिक पर, ठीक है। टॉपिक है गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन गोलमेज सम्मेलन। तो चलिए बीपीएससी पूर्वावलोकन को सॉल्व करेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम की 2025 की न्यू एडिशन की बुक आई है जो उसे हम डेली आपको करा रहे हैं। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन सबसे पहले यही करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को डेली जुड़कर हमारे साथ जरूर देखा करिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आने वाले। पहले प्रश्न की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे यही प्रश्न बिहार सीडीपीओ की परीक्षा हुई थी 2005 में, उसमें पूछा गया। फिर उसके बाद बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी की प्री परीक्षा हुई थी 2016 में, वहाँ पर भी पूछा गया। मतलब एक प्रश्न और 2 साल पूछा गया, सेम टू सेम प्रश्न। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, ठीक है। इस क्लास में हम टीआरई 1, 2, 3 के कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। कह रहा है कि प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या प्रिंस चर्चिल हो जाएंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड होंगे, एटली होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। अगर बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर, ठीक है। नोट करिए 12 नवंबर को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तारीख थी 1930, ठीक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से अगर पूछा जाए कब तक चला तो आप लोग नोट करिए 19 जनवरी, ठीक है। 19 जनवरी 1930 तक चला था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और कुछ याद कर लीजिए कहाँ पर हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो लंदन में। सारे के सारे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो लंदन में ही आयोजित हुआ था, ठीक। अगर बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो उद्घाटन कौन किए थे, तो वो थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम। याद करिए इनका भी नाम जॉर्ज पंचम, ठीक। इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है। ये ब्रिटेन के सम्राट थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और बात करें किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। कब तक चला था? 12 नवंबर 1930 से कितने दिन? 19 जनवरी 1931 तक जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। सारी बातें आप लोगों को याद करना होगा क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बीपीएससी पूछ सकता है। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। किस पर महत्व दिया? क्या रचनात्मक कार्यों पर, या हिंसा के सीमित उपयोग पर, या सी ऑप्शन में अंग्रेजों से समझौते पर, और डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप लोग कमेंट करिए किस पर ध्यान दिए थे गांधी जी, बताइए। 41वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। हमारा उत्तर जो होगा, बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान दिया, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? क्या लंदन होगा, मॉस्को होगा, भूटान होगा, या टोक्यो हो जाएगा? आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चले बिल्कुल सही। जो कहाँ से खाली लौटे तो वो थे लंदन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ये खाली से लौटे थे। आपको एक बात और पता होना चाहिए गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो कब हुआ, तो 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी, ठीक है। इतना जानते रहिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में फैक्ट होंगे हम आपको बताते हुए चलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लिखते हुए चलिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज
कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? क्या मोहम्मद अली थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू होंगे? अब आप लोग बताइए उत्तर कौन सा सही होने वाला है। अभी मैंने बताया कि 12 नवंबर 1930 से प्रारंभ हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और कब तक, तो 19 जनवरी 1931 तक चला था यह गोलमेज सम्मेलन प्रथम वाला। तो इसकी बात करते हैं भारत की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले, तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक, मोहम्मद अली, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली सुबह 10 बजे हम आपको फ्री में क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी तैयारी फ्री में करा रहे हैं तो कुछ तो हमारे चैनल के साथ सपोर्ट कर ही सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा इस क्लास को। अगर कुछ नहीं करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करिए, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे डेली पूरी क्लासेस जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आप पास हो जाइए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो छोड़िए, करना हो तो करेंगे, नहीं करना होगा तो मत करिएगा। ठीक, लेकिन पढ़ाई रोज करते रहिएगा। ठीक है, चले बात करते हैं इस प्रश्न की। क्या कह रहा है? कह रहा है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता उनकी छत्र छाया में हुआ। किनकी छत्र छाया में हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है। हैले गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता, इरविन गांधी समझौता या इनमें से कोई नहीं? आप लोग उत्तर बताइए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 46वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2003 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया था। और इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौता, हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक, 1931, माफी चाहेंगे, 5 मार्च नोट कर लीजिए। चलिए, 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, इतना भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर आज हम जो आपको टॉपिक करा रहे हैं, ये टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, ये सारे के सारे प्रश्न इस टॉपिक से जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वही हम आपको करा रहे हैं। तो जुड़ जाइए और तैयारी कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। आपका TRE 4 जो है मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी करते रहिए, भ्रमित मत होइए आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी आया, पढ़ाई किए रहेंगे तो कभी तो काम देगा, लेकिन 101% चांस है, 100 नहीं 101% चांस है कि आपका TRE 4 मई में ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि चुनाव बिहार में लगा है, अगर किसी भी सरकार के में चुनाव, किसी भी राज्य में चुनाव होने वाला हो तो समझ लीजिए भर्तियों का पिटारा तो जरूर ही खुलता है। ठीक, चले बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? क्या मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चिंतामणि? तो कौन थे वो व्यक्ति जिसके द्वारा यह कोशिश किया गया कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित मतलब हस्ताक्षर हो जाए? बताइए। 47वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2004 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपका उत्तर जो आएगा तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू वो व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कोशिश की गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कराने के लिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? अभी मैंने बताया कि 1930 में पहला हुआ था। ठीक, 1930 में पहला हुआ, पहला। ठीक है, 1931 में दूसरा हुआ। ठीक, अब बचा क्या? 1932 बच गया, तो 1932 में हमारा तीसरा हो जाएगा।
इतना आप लोग याद करिएगा। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। अगर आपको डेट भी चाहिए तो डेट हम आपको बता सकते हैं। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगर बात करें दूसरे की तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। आपको डेट ना याद हो लेकिन सन आपको याद होना चाहिए। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, लेकिन यही प्रश्न 4 परीक्षाओं में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। सबसे पहले 1992 में, फिर 1999 में, फिर 2013 में, फिर 2022 में। तो बीपीएससी की 4 परीक्षाओं में यह प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया। तो आप भी बताइए कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? क्या एम.ए. जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, खान बहादुर गफ्फार खान जो होते हैं वो? बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। तो बिल्कुल सही, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान बहादुर गफ्फार खान को, और इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरी क्लास आप लोग डेली देखा करिए, थोड़ा देखकर भागिएगा मत, पूरी क्लास रोजाना देखा करिए, क्योंकि पूरी क्लास से ही आपको तैयारी करने में मजा आएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? क्या वर्धा में किया, दांडी में किया, सेवाग्राम में किया या साबरमती? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर होगा दांडी से। आपको मैंने बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। ठीक, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, दांडी से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ प्रश्न और हैं, 4 से 5 प्रश्न हैं, आप लोग पूरा देखिएगा, थोड़ी स्पीड और तेज करेंगे। हम आपको यहाँ पर अब सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा, बहुत जल्द क्लास समाप्त करेंगे, बड़ी नहीं होती क्लासेज भाई। ठीक, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? क्या जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे, लाल बहादुर शास्त्री होंगे या महात्मा गांधी होंगे? आप लोग कमेंट करिए किसने प्रारंभ किया था। चलिए, बिहार एपीओ की परीक्षा हुई थी जीएस के अंतर्गत 2011 में पूछा गया, फिर यही प्रश्न 2018 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल सही, सविनय अवज्ञा आंदोलन बात करते हैं तो महात्मा गांधी हमारे उत्तर में आ जाएंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, देखते हैं क्या फटाफट कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है बिहार का एक शहर है, आपको पता होगा कि भागलपुर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? क्या श्री कृष्ण सिंह ने किया, महादेव लाल सराफ ने किया, कुमार मिश्रा ने किया या सत्यनारायण ने किया था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलें, बिल्कुल सही, उत्तर हमारा महादेव लाल सराफ हो जाएगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन महादेव लाल सराफ। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, और डेली फ्री क्लासेज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरा ज़रूर देखा करिए। सुबह 10 बजे में हमारी क्लासेज आ जाती हैं और पब्लिक ही रहती हैं, प्राइवेट नहीं की जाती, तो आप जब भी मौका पाएँ देखिए ज़रूर, और बाकी पढ़ाई अपने तरफ से पूरी करते रहिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर हम आपको इस समय करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए सुबह 10 बजे और 20 से 25 मिनट की टाइम निकालिए और वह क्लास डेली देखा करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? क्या सर जॉन साइमन या एटली हो जाएंगे या लोसन होंगे या एडवर्ड हो जाएंगे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, 65वीं बीपीएससी प्री का जो री एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें यह प्रश्न आया था और इसका उत्तर सर जॉन साइमन बताया गया था बीपीएससी के द्वारा। तो ये ऑप्शन आप लोग सही करिए और आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न।
चलें, कह रहा है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया? 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1826 में। बताइए साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया था? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, 1928 में आया था। ठीक, 1928 में आया था। आप सभी को पता होगा, मुझे भी पता है, मैं जानता हूँ, आप सब जानते होंगे। अगले प्रश्न देखेंगे, कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, सत्ता हस्तांतरण की तिथि थी, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन था, या इनमें से कोई नहीं था? आप लोग बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चले, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात किया जा रहा है तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसी के आधार पर यह असफल हो गया था। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। कौन सा आंदोलन का हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या खिलाफत आंदोलन का? आप लोग उत्तर बताइए कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन कौन सा हुआ। चलें बिल्कुल सही। अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे ना तो आप सही उत्तर दें या गलत दें उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपने सही दिया तो तब तो मान लीजिए आपको आ ही रहा है। अगर आपने गलत उत्तर दे दिया, आपको नहीं पता है, जब मैं उत्तर बता दूंगा तो आप लोगों को उत्तर ज़रूर याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करते रहिएगा। ठीक, चले इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हम और जल्दी से क्लास को आगे बढ़ेंगे और आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनसे एक ही निवेदन है कि वो डेली पूरी क्लासेज ज़रूर पढ़ा करें। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब अगला जो क्लास हमारा होगा आधुनिक भारत के इतिहास का, वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ थे वो बाकी, और विभाजन जो हुआ था उसके बारे में भी कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही था।